माँ उठ जा प्लीज। माँ, माँ उठ जाओ। माँ, माँ उठ जाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। कौन है ये महिला और क्या हुआ है इनके साथ? क्या किसी ने इनकी हत्या की है? और अगर ये हत्या है तो किसने की है? नमस्कार, मैं प्रतीक जोशी पुलिस एफआईआर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर में। फोन किसने किया था? जी मैंने। कौन है ये? मेरी माँ। क्या हुआ इनके साथ? मैंने ही मारा इन्हें। व्हाट? क्यों? बताइए क्या हुआ? क्यों मारा इन्हें? शिंदे। जी सर। एम्बुलेंस को कॉल करो। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। हेलो एम्बुलेंस। यहाँ किसी चीज़ को छूना नहीं है। आप चलिए वहाँ बैठिए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आयुषी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसकी मां लता का खून उसी ने किया था। क्या एक बेटी अपनी ही मां का खून कर सकती है, या फिर आयुषी किसी के दबाव में आकर इस खून के इल्ज़ाम को अपने ऊपर ले रही है? आयुषी, आप हमें डिटेल में बताइए, क्यों मारा आपने अपनी माँ को? क्या हुआ था आप लोगों के बीच? कौन से कमरे में इसे रहने के लिए जगह देंगे? हाँ, मैं बताती हूँ। ये कहानी तो बहुत अच्छी है। आयुषी, अरे आयुषी जल्दी आ, तेरा नाश्ता रेडी है। शिट। मामा, मामा, आप उधर बैठ जाइए, मुझे झाड़ू लगानी है। चलो मैं लगा देता हूँ झाड़ू। नहीं मामा, मैं लगा लूंगी। अरे दे दो ना। नहीं मामा, मैं लगा लूंगी।
आयुषी, हम्म। तुम जरा किचन में जाओ, कुछ बर्तन पड़े हैं धो लो। जी माँ। झाड़ू मैं मार लूंगी, तुम जाओ। हाँ माँ। क्या कर रहे हो तुम? तुझे शर्म नहीं आती? अरे आयुषी मेरी बेटी है, तू उसका मामा है और तू उसको। मैंने क्या किया? तुझे क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर माँ बाप ने तेरी जिम्मेदारी मेरे सर पे ना डाली होती ना, तो मैं तुझे कब का घर से निकाल चुकी होती। दीदी तुम ऐसे बात कर रही हो कि ये तुम्हारी सौतेली नहीं, सगी बेटी हो। सौतेली है तो क्या हुआ, मेरी बेटी है ना। अगर आइंदा तूने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, ये समझ ले तू। माँ, मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए, मेरा टिफिन पैक हुआ? हाँ बेटा, तेरा टिफिन पैक हो गया है, ये ले। और तूने फिर से छोटे छोटे कपड़े पहन लिए। अरे माँ, आप भी ना। ठीक है, अच्छा चलो मैं ध्यान जा से रही, जाना। बाय हाँ बाय। ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, आते समय सब्जी लेके हाँ आना। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी को किसी की नजर ना लगे। आयुषी अपनी माँ लता से बहुत प्यार करती थी। लता भी अपनी बेटी आयुषी से बहुत प्यार करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने आयुषी को अपनी ही माँ का खून करने पर मजबूर कर दिया? कहीं इन सब के पीछे किसी और का हाथ तो नहीं था? आइए देखते हैं आगे। आउच! मम्मी, मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? डर गई क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी मैं आपसे मिलने आया था। तुम मुझसे मिलने आए थे तो आयुषी के कमरे में क्या कर रहे हो? अरे दीदी, मैं आपसे मिलने आया था, अचानक से वो नींद से जाग गई। अच्छा बता, क्या काम है? अरे दीदी थोड़े से पैसे चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही तुझे मैंने पैसे दिए थे, उनका क्या हुआ? अरे दीदी वो तो खर्च हो गए, अगले महीने पेमेंट आ जाएगी तो पूरे पैसे दे दूंगा। ठीक है, चल बाहर चल। खबरदार अगर आयुषी के कमरे में आया तो चल। ठीक है। चल बेटा। माँ, आप तो मुझे ऐसे तैयार कर रही हो जैसे आपकी फ्रेंड की बेटी की नहीं, मेरी खुद की शादी हो। आयुषी बेटा, तुझे वहाँ सबसे अलग लगना है, सबसे खूबसूरत, सबकी नजर तुम पे हो। लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि तू मेरी बेटी है। अरे माँ, आप भी देखो मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। भगवान किसी की भी नजर मेरी बेटी को ना लगे। मैं अपनी बेटी को काला टीका लगा दे रही हूँ, इसे किसी की नजर ना लगे। अच्छा तू बाहर आ जा, मैं संतोष को देखती हूँ कि कहाँ है। ठीक है संतोष। माँ, आप तो कह रही थी कि हम किसी शादी में आए हैं, लेकिन यहाँ देख के तो नहीं लग रहा है कि किसी शादी में आए हैं। तू चुप बैठ, अभी सब पता चल जाएगा। नमस्ते तिवारी जी। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए बैठिए। माफ कीजिए तिवारी जी, थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा सा नहीं, पूरा 1 घंटा लेट हुए हैं। अच्छा तिवारी जी, कुछ काम की बात कर लें? बिल्कुल। देखिए, मैं सीधी सी बात करता हूँ, आपको 1,50,000 से 1 लाख 50 हजार 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 से 1 लाख
तिवारी जी, 2 लाख ना सही, 1,80 तो दे दीजिए। ठीक है, बाकी का पैसा काम होने के बाद तुम्हारे घर में पहुंच जाएगा। ठीक है तिवारी जी, फिर हम आपकी अमानत छोड़ के जा रहे हैं। अब हम ठीक बाद है। में आते हैं। ठीक है। चल। चलिए दीदी। अरे तू कहाँ जा रहे? तू यहीं बैठ। ठीक है, तू यहीं बैठ। अरे रुको। हाँ? तो माँ, छोड़ो मुझे। माँ, माँ कहाँ जा रही हो? वो तो छोड़ो। सही। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात सुननी होती ना तो वो तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाती। चल। माँ, अरे कहाँ जा छोड़ो रही मुझे। हो? आओ कहाँ ले तो जा रहे सही। हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे माँ, आओ तो सही छोड़ो पहले। मुझे। आओ माँ। तो सही पहले। हट। ऐसे कैसे छोड़ दें? पूरा 1,80,000 रुपए में खरीदा है तुम्हें कुछ रातों के लिए। वसूल नहीं करूंगा। हाँ? अच्छा, बहुत नखरा है। छोड़ो, प्लीज छोड़ दो मेरे को। छोड़ दो, छोड़ दो। ए ले, खाना खा ले। इस तरह रोने धोने का क्या मतलब है? बोल, क्यों रो रही है? शाम को अच्छे से तैयार होना, ठाकुर साहब के यहाँ जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या बोली? मेरे से ये सब नाटक मत करना, समझी ना? कैसी माँ हो तुम? अपनी ही बेटी से जबरदस्ती धंधा करवाती हो। अच्छा, तुझे क्या लगा? तुझे पाल पोस के बड़े प्यार से बड़ा कर रही हूं तो ऐसे ही कर रही हूं, उसकी कोई वसूली नहीं करूंगी। कमला, कमला नाम है मेरा। मैं फ्री में तो अपने बच्चे को भी दूध ना पिलाऊं। तू तो सौतेली है। शाम को रेडी रहना, समझी? चल खा। मम्मी आप भी खाओ ना। खा लूंगी। तू खा ले, फिर मैं खाऊंगी। मैं खा लूंगी। अच्छे से खा लेना। हाँ, तू ठीक से खाना नहीं खाती है, इसीलिए मुझे खिलाना पड़ रहा है। अच्छे से खाओगी तभी तो जल्दी बड़ी होगी ना। सुन संतोष, हाँ। आज मैं शाम को बाहर जा रही हूँ। एक तगड़ी पार्टी का कांटेक्ट नंबर मिला है आयुषी की डील करने। अरे वाह। और देख, तुझे आज अकेले ही आयुषी को क्लाइंट के पास ले जाना है। ठीक और है। देख,
पैसे पहले ले लेना। ठीक है दीदी। लेकिन दीदी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आयुषी से अगर धंधा करवाना था तो मुझे उसके नजदीक आने क्यों नहीं दिया? अरे पागल, अगर तू उसे बर्बाद कर देता, जो पहली बार का मुंह मांगा रकम मिला वो मिलता। मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। ठीक है, तू आयुषी को बोल दे कि तैयार हो जाए। जी दीदी। दीदी, मैं भी। बहुत हरामी कमीना है। अब तू जा, खुश हो जा। यस। मामा, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? निकल जाओ यहाँ से। आज मैं रूम से बाहर जाने नहीं आया हूं। आज अधूरे काम पूरे करने आया हूं मैं। मम्मी, माँ, माँ। आज तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। ये क्या कर रहे हो मामा? वही जो इतने दिनों तक नहीं कर सका। हाँ। हाँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। आज तुम्हें कौन बचाएगा? छोड़ो, 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 छोड़ो प्लीज, छोड़ो। मामा छोड़ो, मामा छोड़ो, छोड़ो प्लीज, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो प्लीज मामा, छोड़ दो। मामा क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। एक हंसती खेलती मासूम आयुषी से उसकी सौतेली माँ लता ने धंधा करवाना शुरू कर दिया था। वही संतोष जो कि आयुषी का सौतेला मामा था, उसने भी आयुषी के साथ बलात्कार किया। पैसे के लिए संतोष और लता आयुषी को हर रोज नए नए लोगों के पास भेजते थे। क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कहानी में एक नया ही मोड़ आएगा? किधर है यार? बहुत लेट हो गया। कब तक आ रहा है? ओके ओके। चल, चलना। ये ले। अच्छा दीदी, हाँ। मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। कल सुबह तक लौटूंगा। अरे रोज रोज तू रात को बाहर चले जाता है। अरे दीदी, दोस्तों ने पार्टी रखी है। आज तुम आयुषी को लेके जाना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। अरे दीदी, क्लाइंट का कॉल बार बार आ रहा है। तुम लोग जाओ, मैं निकलता हूँ। ठीक है। आयुषी, चलो जल्दी करो, क्लाइंट का फोन आ रहा है बार बार। नहीं माँ, आज नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तेरे रोज रोज का नाटक ना मेरे बस का नहीं है। मार खाएगी तू अच्छे से। माँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, प्लीज समझो। तेरा रोज का यही रोना है, कहीं पेट दर्द कर रहा है, कहीं सर दर्द कर रहा है। चल जल्दी से चल। नहीं माँ, नहीं जाएगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, आज तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन मैं तुझे लेके जाऊंगी, नहीं तो मार खाएगी। कैसे नहीं जाएगी? मैं तुझे लेके जाऊंगी। चल 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 यहाँ से, चल छोड़ो, चल। अरे चल, अरे चल,
अरे चल माँ चल जल्दी से। माँ माँ छोड़ो, माँ छोड़ो, चल माँ छोड़ चल दो, चल। माँ ए ले, रोज का नाटक है तेरा। माँ मत मारो, माँ छोड़ दो, माँ छोड़ दो। माँ धंधा करवाएगी, धंधा करवाएगी मेरे से, धंधा करवाएगी, धंधा करवाएगी मेरे से, धंधा करवाएगी, धंधा करवाएगी, धंधा करवाएगी। माँ उठो ना। माँ क्या हो गया? माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो ना। माँ उठो। माँ माँ उठो ना। माँ प्लीज उठ जाओ। माँ उठना। माँ उठ माँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखो आयुषी, हम आपके दर्द को समझते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कानून आपको न्याय दे। आयुषी, संतोष कहाँ मिलेगा? नहीं पता, शायद वो बाहर गए हैं। संतोष मामा का कॉल। बात कीजिए और बुलाइए उसे। उससे कहिए कि माँ की तबीयत खराब हो गई है। बुलाओ उसे यहाँ पर। हेलो। हाँ क्या हुआ, तुम लोग गए नहीं? क्लाइंट का कॉल आ रहा है। मामा, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, आ रहे हैं। क्या हुआ दीदी को? और पुलिस? हाँ पुलिस। संतोष, यू आर अंडर अरेस्ट। सर मैंने क्या किया है? ये तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही पता चलेगा। संतोष, शिंदे जी सर। लेकर चलो इसको। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो कहते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है, लेकिन लता जैसी भी कुछ माएँ होती है जो चंद रुपयों के लिए समाज को ही नहीं पूरी मानवता को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, हमारे देश में आज भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मॉलेस्टी का शिकार हो रही है और उनकी आवाज़ उन चार दीवारों के भीतर ही दबी रह जाती है, कभी बाहर नहीं निकल पाती। हमारी इस कहानी में आयुषी की क्या गलती थी? क्या उसकी गलती ये थी कि वो लता की सौतेली बेटी थी, या फिर उसकी गलती ये थी कि वो एक लड़की थी? दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी पुलिस एफआईआर के इस एपिसोड से आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, ना क्राइम करे और ना होने दे। जय हिंद।